हेलो हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम लव एंड थंडर फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गोर, इसका बाकी ईमानदार रिश्तेदार, अपनी छोटी लड़की मोहब्बत के साथ बेनतीजा सहरा में गुजरने की कोशिश में अपने दिनों से गुजरता है। वो अपने देवता रापो से मदद के लिए दरख्वास्त करता है, लेकिन मोहब्बत भूख से बहुत पहले गुजर जाती है। इसी तरह जैसे ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो इसे कहीं दूर से पुकारती है, गोर को एक सहराई चश्मा मिलता है जहां इसे रापो मिलता है, जिसने अल ब्लैक दी क्रॉसवर्ड के नाम से मशहूर पुराने हथियार के सबसे हालिया चलाने वाले को मार डाला था। रीपो गोर को इसकी कमजोरी पर तंज करता है और कोई मदद नहीं करेगा। धोखाधड़ी का एहसास करते हुए गोर ने का दावा किया और इसे गिलाटीन्स और ज़ाय करने का वादा किया, सब कुछ बराबर है। और गार्डियंस ऑफ दी गैलेक्सी के साथ अपने कामों के साथ आगे बढ़ता है, शक्ल में वापस आने की कोशिश करते हुए पूरी कायनात में मुसीबत की कालों का जवाब देता है। बहरहाल थोर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहां है इससे नाराज़ रहता है और इस्तीफ़ा देने का इरादा रखता है। गोर के हवाले से दुख की कालों का एक इज्तिमा पैदा होता है। इनमें से एक सैफ की तरफ से है जिसने इसका ताक़ुब किया था। थोर और कोरग सैफ की काल का जवाब देते हैं, गार्डियन से मुख्तलिफ समतों में जाते हैं जो दूसरों को जवाब देने के लिए रवाना होते हैं। उन्हें एक कुचला हुआ सैफ मिला जिसका बाजू कटा हुआ है, जो उन्हें खबरदार करता है कि गोर अगले नए इस गार्ड के पीछे जाएगी। इस दौरान डॉक्टर जेन फोस्टर स्टेज 4 की मोहलिक नशोनुमा के लिए थेरापी से गुजरते हैं। दुरुस्ती के लिए तलाश करने की कोशिशें बेमकसद साबित होती हैं और वो मखलूक़ात पर एतमाद खो देती है। फिर भी फोस्टर इस उम्मीद के साथ न्यू इस गार्ड का सफ़र करने के लिए जिंदा हो जाता है कि उनका जादू मोहलिक तरक्की को ख़त्म करने में मदद दे सकता है। जैसा कि थोर ने इत्तेफाकी तौर पर फोस्टर की हिफाजत के लिए इसको दिलकश बना दिया है, जब वो एक साथ थे मुजूल नैयर उसकी मौजूदगी की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, खुद को एक दूसरे से जोड़ता है और इसे गालिब थोर की ताकतों के साथ फैला देता है। इस शाम गोर ने न्यू इस गार्ड को सायादार जानवरों के साथ हुजूम करने के लिए का इस्तेमाल किया। थोर, कोरग और सैफ उनका सामना करने के लिए दिखाई देते हैं, जैसा कि किंग वॉल्केरी और फोस्टर करते हैं। थोर की किया शनाख्त देखकर हैरान रह जाते हैं। जबकि उनके पास दरिंदों को भगाने का इख्तियार था, गोर एस गार्ड के नौजवानों के साथ फरार हो गया, बशमूल का बच्चा। थोर एक्सल के साथ बात करता है और इसे पता चलता है कि नौजवान शेडो के दायरे में है। ये समझते हुए कि वहां गोर की यकजहती सबसे ऊपर होगी, थोर, फोस्टर, वाल्केरी और कोरग ने ओमनीपोटेनिसिटी का सफ़र किया ताकि गोर के जूस को खबरदार किया जाए और फौज से इससे लड़ने में मदद की दरख्वास्त की जाए। इस बात पर यकीन नहीं था कि गोर ओमनीपोटेनिसिटी के लिए खतरा है। जूस ने थोर को पकड़ लिया और दूसरों को जूस के मर्दों से सालसी करने और लड़ने पर मजबूर किया। लड़ाई में जूस कोरग के जिस्म को मिटाने के लिए अपने थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करता है। बस इसका चेहरा महफूज रहता है, हालांकि ये इसके लिए काफ़ी है। रैंकलिड, थोर ने थंडरबोल्ट को जूस के सीने में नेज़ा डालने के लिए इस्तेमाल किया, जिसे वाल्केरी शेडो के दायरे में गोर के सामने खड़े होने के लिए इज्तिमाई रास्ते के तौर पर ले जाता है। रास्ते में थोर को फोस्टर की बीमारी के तयन के बारे में मालूम हुआ और दोनों ने अपने ताल्लुकात को बहाल किया। जाहिर होने पर वो नौजवानों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि वो किसी फंदे में फंस गए। गोर से तवक्को थी कि वो को बिफरस्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए इटर्निटी तक ले जाएगा, जहां वो इलाही मखलूक़ात के खात्मे की ख्वाहिश कर सकता है। वो गोर और उसके सायादार जानवरों से दोबारा लड़ते हैं। फिर भी वाल्केरी और फोस्टर के कमज़ोर हो जाने पर वापस न्यू इस गार्ड फरार होने पर मजबूर हो जाते हैं। इससे पहले कि बिफरस्ट के पार भेज दिया जाए, गेओर उसे ले जाता है। थोर को तालीम दी गई है कि मुताल्लिक असरात फोस्टर की बीमारी को परेशान कर रहे हैं और वो उसे सेहतयाब होने के लिए पीछे रहने की तरगीब देता है। वाल्केरी लड़ाई जारी रखने के लिए भी नाअहल है। थंडरबोल्ट को थोर के कंट्रोल में छोड़ देता है ताकि वो एक बार फिर गोर से लड़ सके। कायनात के मरकजी नुक्ता पर गोर ने इटर्निटी का दरवाज़ा के साथ खोलना शुरू किया। थोर दिखाता है और थोर की ताकत से बच्चों को सैर करता है। इनमें काफ़ी हौसला अफजाई करता है कि वो इजाफी सायादार जानवरों को फतह कर सके। गोर ने थोर के खिलाफ ऊंची जगह हासिल की। अपनी परेशानी का पता लगाने के बाद फोस्टर ने अपनी कमज़ोर हालत के बावजूद मजलिन को दोबारा मुलाजमत देने और जंग में शामिल होने का इंतखाब किया। थोर फोस्टर को क्रॉसवर्ड को टुकड़े टुकड़े करने के लिए मुजूल नैयर को इस्तेमाल करने का मुनासिब मौका फराहम करता है, खुद को और गोर को नुकसान पहुंचाता। थोर ने को बहाल किया और नौजवानों को उसे वापस आने के लिए इस्तेमाल किया, ताहम वो गोर को इटर्निटी में दाखिल होने से नहीं रोक सके। थोर गोर को चीखता है और इससे मौत पर प्यार लेने की दलील देता है जब वो फोस्टर की तरफ भागता है। उनकी तज़ीम ने उसे अपनी लड़की के लिए जो प्यार था इसे याद रखने में मदद की। इसके बाद इसने मोहब्बत को बहाल करने की अपनी ख्वाहिश को इस्तेमाल करने का इंतखाब किया। तवील अरसे से मोहलिक नशोनुमा के सामने हथियार डालने से पहले काश्त करें, वालहला में गायब हो जाएं। थोर ने क्रॉसवर्ड की बदजुबानी से आगे बढ़ने से पहले गोर की मोहब्बत की सरपरस्ती लेने की दरख्वास्त को तस्लीम किया। नतीजे में
फोस्टर का एक मुजस्समा बतौर गालिब थोर न्यू इसगार्ड में उठाया गया है। सैफ और वालकैरी नौजवानों को जंग में तैयार करना शुरू कर देते हैं, जबकि कोरक का जिस्म मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है जब वो एक नस्ल पैदा करने की कोशिश करता है। थोर मोहब्बत को अपनी लड़की के तौर पर बढ़ाना शुरू करता है, इसे स्टर्न ब्रेकर के सुपुर्द करता है, जबकि वो मजलिन को लड़ाई में इस्तेमाल करता है। दोनों दुनिया के हर हिस्से में ताउन करना शुरू कर देते हैं जिसकी ज़रूरत होती है। इसे मोहब्बत और थंडर के नाम से जाना जाता है। दरमियानी क्रेडिट के मंजर में एक सेहतयाब होने वाला जूस अपने बच्चे हरकुलेस को थोर को मारने के लिए भेजता है। क्रेडिट के बाद के एक मंजर में फोस्टर वालेहला के दरवाज़ों पर जाहिर होता है, जहां हेमडाल उसे मदु करता है और अपने बच्चे को बचाने में मदद करने पर इसका शुक्रिया अदा करता है। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं।